आज हम वर्कशॉप से जरा बाइक जा रहे हैं। सर फोन पे बातें होती हैं आपसे। जी फजान भाई, आज हम कहाँ पे जा रहे हैं? भाईजान आज हम वर्कशॉप से ज़रा बाइक जा रहे हैं क्योंकि एक आपको पता पॉडकास्ट थी हमारी, और पॉडकास्ट पे जाके देखते हैं यार क्या क्या सवाल करते हैं हमारे साथ, क्या क्या बातें होती है उधर, और BTF हम भी रिकॉर्ड करेंगे अपना, क्योंकि तैमूर भाई हमारे साथ जा रहे हैं हमारे भाई। और अभी निकलते हैं, गाड़ी की चाबी आ गई है तो अभी फाइनली निकलते हैं, जाके देखते हैं बरकत मार्केट तक तो जाना हमें, तो जाके देखते हैं कि क्या सीन है यार आगे, और अल्हम्दुलिल्लाह कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसे सवालात आते हैं, और इंशाल्लाह उसका पूरा भरपूर कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा जवाब देने का। और जो वीडियो हमारी हर बंदे के लिए गाइडेंस वीडियो हो, क्योंकि ऑटो चैनल 1 कोई भी वीडियो बनाता है तो उसे एक गाइडेंस वीडियो होती है कि कोई कहीं से भी काम करवाए तो यार उसे तजर्बा हो जाए, क्योंकि वर्कशॉपों में बहुत से चीज़ लोग धोखेबाज काम करते हैं। तो इंशाल्लाह आज भी एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। तो रहमान भाई से इजाज़त चाहते हैं। रहमान भाई इजाज़त है हमें? सर ओके सर, ओके जी, आ जाए। अभी माशाल्लाह पहुंच चुके हैं यार, आपको बाइक से दिखाते हैं। अभी जैसे हम लोग करेंगे इंटरव्यू सामना BTF रिकॉर्ड करेंगे, तो माशाल्लाह गाड़ी हमने पार्क कर ली है और अभी चलते हैं भाईजान के पास और अंदर ये देखते हैं व्यू भाईजान इंशाल्लाह, और भाईजान भी मिलेंगे हमें। साकिब भाई अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? सर फ़ोन पे बातें होती हैं आपसे। हाँ जी ऐसे ही है। साकिब भाई से मुलाकात होगी है सर, पिक करनी आई है। आप आए हैं। थैंक यू सर। और इंशाल्लाह अभी जैसे रिकॉर्डिंग पे जाते हैं आपको मिलते हैं। दिस इज़ आकाशा खान, अवाम वेलकम। आप देख रहे हैं गो ग्लोबल रेवोल्यूशन। इसी सिलसिले में आज बात करने के लिए हमने स्टूडियो में जिन गेस्ट को इनवाइट किया है, मलिक फैज़ान जो कि CEO हैं ऑटो चैनल के। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, इन्होंने अपना स्टार्टअप कैसे लिया और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ा, और ये क्या मैसेज देते हैं हमारी यूथ को और जो देखने वाले लोग हैं कि हम किस तरीके से जो है वो अपने आप को एक इस्टेब्लिश जो है वो ब्रांड बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अभी जैसे कुछ चैनल है ऑटो चैनल के नाम से आप रन कर रहे हैं, सो थोड़ा सा मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, क्या ख्याल आया कि आपको इस फील्ड में आना है और अपना काम खुद से करना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल जो कोशिश करते हैं कि जॉब ही करें और वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बिजनेस का माइंड और अपने आप को इस फील्ड में लाने का ख्याल आपको कहाँ से आया? मैं अगर अपने बारे में बताना शुरू करूँ ना, मैं एक ना स्ट्रगल के दिन थे मेरे, और मिनकुमनी रोड पे एक मैं थड़े पे लेबर करता था। हम 4 दोस्त थे, तो बड़ी लेबर की हमने, दिन भी रात भी मेहनत करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। लेकिन क्यों ना हमने सोचा कि हमारे मुल्क में जैसे गाड़ियाँ महंगी हो रही हैं, तो कुछ गाड़ियों के ऊपर फील्ड वर्क के, तो हम प्रोफेशनल थे 4। अच्छा। लेकिन हमने सोचा कि गाड़ियों के बारे में कुछ हमें ना वर्किंग करनी चाहिए। फिर हमने सोचा कि पुरानी गाड़ियों को क्यों ना नया मॉडल का बनाया जाए। जैसे पुराना 98 मॉडल लैंड क्रूजर 2000 वाला मॉडल होता है, उसको हम 2023 मॉडल में बना देते हैं। अच्छा, कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फेस अपलिफ्ट करते हैं, और 98 मॉडल को रोड पे चलता हुआ ऐसे दिखता है जैसे 2023 मॉडल का नया लैंड क्रूजर 12 से 14 करोड़ पे जिसकी जेन्युइन मालियत है, उस तरह का दिखता है वो चलता हुआ रोड पे, जो एवन बिल्कुल 1 करोड़ में हम लोग बना देते हैं अभी करंटली। अगर स्ट्रगल की आप बात करें, जो आपने मेरे से सवाल किया, तो उस स्ट्रगल के दिन ये थे, तो मेहनत करने निकले,
कोई इतने अच्छे घर के नहीं थे। तो जब मेहनत करता है ना इंसान कुछ भी, तो ईमानदारी से तो इनाम अल्लाह की ज़ात देती है उसे। तो वो इनाम हमें मिला, एक कि ऑटो चैनल वन अदारा मिला। अभी 4 ही दोस्त हैं, हम उसी तरह ही काम करते हैं, लेकिन फ़र्क ये आ गया, पहले हाथ से करते थे, अभी 40 बंदों की टीम है जिसके ऊपर हम सुपरविजन करते हैं। ओके, ठीक है, यानी आप सुपरविजन करके वो सारे काम, आपने पूरी टीम उसको बना ली है, एस्टैब्लिश कर ली है पूरी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम 4 दोस्त हैं ना, हर बंदे का एक टीम वर्क है। मतलब एक पेंटर को देख रहा है, दूसरा डेंटर को देख रहा है, एक परचेजिंग को देख रहा है, कस्टमर को देख रहा है, और एक दिन को अगर इधर है तो रात को दुबई में भी बैठा होता है। कई चीजों की पार्ट्स की जरूरत पड़ जाती है तो फिर जाना पड़ता है। ठीक है, अपने बीवी बच्चे छोड़ के, मतलब कारोबार सबसे अहम है और सबसे फर्स्ट हमारा बिजनेस ऑटो चैनल वन है, और उसी को ही हम सबसे पहले रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ईमानदारी से चलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। और उसके बाद मैं जो बात मेन बताना चाहता हूँ, वो मेन बात ये है, कहीं भी आप लेबर करते हैं, कहीं भी आप स्ट्रगल करते हैं, आपका मालिक सिंसियर नहीं है आपसे, तो आप अगर अदारे में अगर आप 1 यूनिट ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, एक मालिक ऊपर भी बैठा हुआ है, तो वो एक दिन जरूर फैसला करता है आपका, और वो अच्छा ही फैसला करता है। आपके दिमाग की खिड़की अच्छी तरीके खोलता है कि आप इधर को मूव हो जाएं। अगर आप चीट कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आपके दिल में, दिमाग में, तो वो सब रास्ते अल्लाह की तरफ से ही बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, यानी अपने काम के साथ सिंसियर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपके लिए रास्ते ऑटोमेटिकली है, जब आप अपने साथ ऑनेस्ट होंगे, अपने काम के साथ ऑनेस्ट होंगे, तो रास्ते खुद ब खुद ही खुलते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह मतलब स्ट्रगल करेंगे और 1 यूनिट होगी। ईमानदारी बड़ी चीज़ है। ईमानदारी से अगर आप कर रहे हैं तो अल्लाह की ज़ात बरकत भी डालती है और अच्छे रास्ते खुलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस एज में जब जैसे आपने स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे और भी बच्चे होते हैं इस एज में, उस टाइम उन्हें लग रहा होता है कि डिग्री लेनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि डिग्री नहीं होगी हाथ में तो काम नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकेंगे तो पैसे नहीं कमा सकेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट एक बैठा हुआ है, और आजकल अब ये है कि डिग्री लेने वाले भी बाहर की तरफ ज़्यादा रुझान है लोगों का कि कमाना है बेसिकली। तो क्या पाकिस्तान में रहते हुए या बच्चों को ये क्या आप कहेंगे कि उनका विजन कितना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो यहाँ पे भी बैठ के कमा सकते हैं, और डिग्री के साथ भी और डिग्री के बगैर भी? उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि देखें, कोई भी बंदा अकेला नहीं होता, पूरा फैमिली एक सिस्टम होता है। कई बंदों के इरमान होते हैं कि कोई बाप होता है, कोई माँ होती है, कोई बहन होती है, कोई भाई होता है, शादी करेंगे, अच्छा करेंगे। अगर इंसान बाहर ही चला जाएगा तो सब कुछ ही तो पहले ही खत्म हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी अगर बात करें, स्ट्रगल मेहनत करेगा कोई भी, और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है और इतना इधर रोजगार के मौके हैं। अपने मैं शुरू में बताया कि मैं एक फुटपाथ से स्टार्टिंग की थी, और मुझे कोई बताने में शर्मिंदगी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अदारे का मैं ऑनर CEO हूँ, मेरे नीचे 40 बंदे काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 4x4 गाड़ी रखने वाला हर दूसरा बंदा मुझे जानता है, और मेहनत से सब कुछ है। अगर हम लोग क्या है कि अपने मुल्क में मेहनत नहीं करनी, बाहर जाके हमने इतनी स्ट्रगल करनी है। हमारे मुल्क में 8 से 10 घंटे ड्यूटी लोग नहीं करते, बाहर जाके वही लोग मैं देखता हूँ 18-18 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर आगे खुद खाना भी पकाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, 4 से 3 घंटों की नींद करते हैं। और इसी तरह हमने भी स्ट्रगल किया है। ऑटो चैनल 1 अदारा बनाने के लिए मैंने 48-48 घंटे काम किया है। पहली गाड़ी बनानी मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। जब गाड़ी पकड़ी, हम 3 घंटे की नींद करते थे, वर्कशॉप में सोते थे, उधर ही उठ के काम करना शुरू हुए थे। एक प्रोजेक्ट कामयाब हो गया, लड़कों को गाइड किया, उनको बताया, अभी वो लड़कों को बताना पड़ता है, बस हो जाता है। हम दफ्तर में इजी में बैठे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब कस्टमरों को देखते हैं कि उन्हें पार्ट्स रिक्वायर्ड जो होते हैं, चाइना, जापान, कुछ भी चाहिए उन्हें, हमने सिर्फ उनको वही मैनेज करना, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अदारा चल रहा है और मेहनत से सब कुछ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने बोला कि आपने एक प्रॉपर तरीके से अदारा जो है वो आपने इस्टेब्लिश किया है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे अगर आपको देखने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे आपको भी, स्टूडेंट्स भी, बड़े भी, बेरोज़गार भी बहुत सारे आपको देख रहे होंगे, तो वो जो एक स्टेप है, पहला स्टेप, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा रिस्की वही ही होता है कि आपने वो पहला स्टेप लेना होता है। अब उसमें बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते वो पहला स्टेप लेने के लिए, तो जिनके पास पैसे ही नहीं है वो स्टेप लेने के लिए, वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? स्टार्टअप कैसे होगा? स्टार्टअप मेरे पास भी कुछ भी नहीं था। अगर बात करूँ तो मैं जब से स्ट्रगल के दौर से घर से निकला था, मेरे पास भी कुछ नहीं था। मैंने अपने पैसों से मेहनत करके अपने पहले टूल बनाए थे। अच्छा, ठीक मतलब है। टूल बनाए, टूल से मैंने काम करते करते एक ब्रीकेस बनाया औजारों का, उससे ही अपना अदारा बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑन कैमरा बताता हूँ,
हमारे कारोबार का, हम 4 पार्टनरों का ये असूल है, जो घर में चला गया उसको वापस नहीं लाना, और कारोबार से घर लेके जाना है, घर से कारोबार लिए आगे चलाना, ये बिजनेसमैन का असूल है। बिल्कुल और ठीक है। कारोबार से ही सारा सिलसिला चलता है अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रगल करेंगे तो हर चीज आपके खुद ही पास आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। मेरा ये मानना है। बिल्कुल ठीक और है। कोई लोग कहते हैं कि बस वो अभी मेरा दादा चलता भी है तो मैं फिर भी पूरे टाइम पे भी आता हूँ, अपने काम को टाइम भी देता हूँ, मैं घर भी बैठा हूँ मेरा दादा चलेगा, लेकिन महीने 2 बाद बंद हो जाएगा। कई लोग कहते हैं घर बैठे ही काम आ जाए, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। पहला स्टेप लेना पड़ेगा, घर बिल्कुल। से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और सब कुछ फिर मिलता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने सुना है कि आपका ताल्लुक आईटी से भी है, डिजिटल मार्केटिंग से भी आप शौक रखते ही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। नहीं, वो इतना वो खास नहीं, छोटी मोटी अपनी गाड़ियों के ऊपर ही एक वीडियो बना लेते हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अपने काम से ही हैं, और कभी आप जैसे को बुला लेते हो इंटरव्यू लेके चल जाते हैं, कोई इतना खास नहीं है। और हमारा वो कोई बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस सिर्फ गाड़ियों को ही, हमारा विजन उसको ही करना होता है, और बस उससे हमें क्लाइंट मिलता है। ठीक है। सोशल ठीक मीडिया है। का दौर है हमारे मुल्क में, हम उधर वीडियो लगाते हैं अपनी हर गाड़ी की। मेरी अगर वर्कशॉप आप कभी विजिट करें तो एक गली के अंदर है, तो कोई भी कस्टमर वॉकिंग क्लाइंट मेरे पास नहीं आता, मेरे पास जो भी कस्टमर आता है ऑनलाइन मुझे देख के आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोशल मीडिया इतना पेज है कि मुझे बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी भी देखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एतबार करते हैं हमारे इदारे पे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गाड़ियाँ भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं और एक बार उन्होंने स्टार्ट किया, स्ट्रगल की है और फिर वो फेल हो गए हैं, देन उसके बाद दोबारा से उन्होंने स्टार्ट किया है, फिर फेल हो गए हैं, बार बार फेल होते जा रहे हैं, और फिर उन्होंने गिव अप कर दिया है, तो इस स्टेज पे कि जब गिव अप हो जाए तो उसके बाद दोबारा से उठना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है लाइफ में, और अगर ऐसा हुआ है तो आपने किस तरीके से अपने आप को जो है वो मोटिवेट किया है? मैं बताता हूँ, अगर कारोबार में अगर नुकसान नहीं है ना, तो वो हम कहते हैं कि रिस्क हलाल ही नहीं है। वो नुकसान हम पहले सोचते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो उसको उसको हम पहले सोचते हैं। और अगर बात की जाए तो उस चीज़ को लेके चलने की, सवाल क्या था ना, सवाल ये है, प्ले करें दोबारा प्ले कर। इसी सवाल। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब स्टार्टअप किया जाता है उसमें एक बार स्टार्ट किया है और फिर फेलियर हो गई है, दोबारा से आपने स्टार्ट किया फिर फेल, मतलब बार बार फेल ही होता जा रहा है बंदा, और फिर उसके बाद ये है कि उसने गिव अप कर दिया है, तो क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई फेज आया कि जब आपने सोचा कि अब मुझे गिव अप कर देना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ आपकी लाइफ में तो वो किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट किया दोबारा से? मैं बता देता हूँ कि नुकसान तो पहले कारोबार का हिस्सा है, कि नुकसान होगा तो रिस्क हलाल है। नुकसान को सोच के हर कारोबार करते हैं हम लोग, जो भी बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ छोटे से छोटा भी। अगर अभी हम भी सोचने कि रिटेलिंग सेंटर खोलना चाहिए गाड़ियों का आजकल, तो उसके भी पहले पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे हम पार्टनर चारों बैठ के कि यार नुकसान इसमें क्या है, ठीक है, और नुकसान अगर रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, इसका सीन क्या है। अगर हमारे ऊपर कभी भी क्राइसिस आया है, कोई प्रॉब्लम आई है, काम नहीं है, कोई मसला आया, हम अपनी स्ट्रगल को डबल कर देते हैं, हम मेहनत को बढ़ा देते हैं, हम अपने YouTube फेसबुक चैनल के ऊपर वीडियो डबल कर देते हैं, हम अपनी मेहनत में लेबर में गाड़ियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह की मदद करती है और इजी हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब बाज़ दफ़ा लाइफ में ऐसी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ी होंगी कि जब जैसे आप बता रहे हैं कि पार्टनरशिप है, एक टीम लेकर चलना बड़ा मुश्किल है, और वो भी इतने टाइम के साथ साथ जो है वो टीम लेकर चलना, तो उस टाइम पे आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे कि अपने आप को किस तरीके से आपने मोटिवेट करना है, बार बार अगर फेल भी हो रहे हैं गिव अप नहीं करना, तो एक छोटा सा मैसेज जो है वो आपने हमारी ऑडियंस को देना है कि वो सुने और वो कहें कि नहीं, अगर जो लोग इस टाइम गिव अप करके बैठे हुए हैं और वो कहें कि नहीं हमें दोबारा से उठना है, दोबारा से हमें स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी को, तो वो एक छोटा सा मैसेज आपने हमारी ऑडियंस को। आवाम के लिए यही मैसेज है कि सर हम भी ना एक 4 दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह झगड़ा हमारे में भी होता है, लेकिन चीट नहीं करते हम लोग, चीट नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह जो कमाते हैं रात को बताते हैं एक दूसरे भाई को। सब भाइयों को यही पैगाम है मेरे देखने वाले ऑडियंस को कि जो भी करे ईमानदारी से करे, वन यूनिटी से करे, अल्लाह की ज़ात उसमें बरकत डालती है। खासतौर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारे मुल्क के लिए बैठ गए हुए हैं, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के लिए वो स्ट्रगल करते हैं, हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं, हम उन भाइयों के लिए दुआ भी करते हैं। अपनी भी दुआओं में हमें याद रखिएगा। तो हमारा ये आज का यही मैसेज है, स्ट्रगल बिल्कुल नहीं छोड़नी,
आप जितने भी ज्यादा कामयाब होते जाएंगे आपकी उतनी स्ट्रगल बढ़ती जाएगी। मैं एक टाइम पे ये सोचता था कि मेरा अदारा बन जाएगा, मैं सुकून से घर सो जाऊंगा। ऐसे नहीं है भाईजान, जैसे जैसे काम बड़ा होता है टेंशन स्ट्रगल बढ़ती है और उसको मेंटेनेंस ही करना काम है। अदारा बना लेना, नाम बना लेना, ये कोई काम नहीं, उसको चलाना फॉर फ्यूचर और लॉन्ग टाइम, यही काम है। ये मेरा आज का पैगाम है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और हमें इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव बातें हमें बताई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। आज जो स्पेशल एक मैसेज है वो ये है कि अपने काम के साथ ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अपने आप के साथ या अपने काम के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे आप कोई भी काम नहीं कर सकते, आपको उसमें कामयाबी नहीं हो सकती। और अगर आप एक बार फेल हो गए हैं तो आपने कोशिश करना जो है वो नहीं छोड़नी, अपने काम को, अपनी स्ट्रगल को जारी रखना है तब तक जब तक आपको कामयाबी ना मिल जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।